गाइस, दिस इज हाइड्रा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टर्बुलेंट सिटी में जाके कैसे रेड कर सकते हैं और कैसे इजीली वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो इसमें जैसे क्या होता है कि टर्बुलेंट सिटी में आप दूसरे के क्लैन में जाते हैं, उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके कबर्ड्स तोड़ते हैं और वहाँ से अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करके वापस आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देने लायक है कि आप अपना बैग एकदम खाली रखिए। जैसे देखिए, मेरे बैग में सिर्फ़ एक ये नाइफ़ है, हेल्थ रिस्टोरेशन के लिए है और बाकी मेरा एक गन है, ठीक? तो पहले एक मैनर खोजते हैं जो सही हो, जैसे कि ये लेवल 10 का मैनर है, तो ठीक है, ये ईज़िली ब्रेक हो जाएगा, ठीक? तो इसके लिए मैं अभी गन का यूज़ नहीं करूँगा। गन का यूज़ क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरी बुलेट वेस्ट होंगी फालतू में और मैं बुलेट्स लेके आया नहीं हूँ ज़्यादा। इस वजह से मैं इसे अपनी नाइफ़ से ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आगे इसमें हमें क्या-क्या मिलता है। इसमें जैसे देखिए, हमारा मिशन रहता है, ऊपर आप देख सकते हैं 19,500। तो हम सिर्फ़ 19,500 के वैल्यू के ही सामान कलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इधर मैं पहले से देख सकता हूँ कि अंदर कोई बॉक्सेस हैं या नहीं। और देखिए, जब भी आप डोर पे फायर करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे से फायर बैक होगा, तो कभी भी आप डोर के पास में खड़े होके डोर पे फायर ना करें। अदरवाइज़ आपकी भी हेल्थ लो होगी, तो इसलिए मैं डोर पे नहीं फायर करूँगा, मैं आराम से यहाँ से वॉल ब्रेक करूँगा, क्योंकि वॉल इसकी कमज़ोर है। मैं वॉल ब्रेक करूँगा और निकल जाऊँगा। इसमें देखिए, इसमें भी मेरी हेल्थ कम हो रही है, लेकिन उतनी नहीं। तो यहाँ देखिए, मुझे पहले 2 कवर्ड मिल गए। पहला मैं तोड़ता हूँ, देखता हूँ इसमें। ठीक है, ये चीज़ें लेने लायक हैं, मैं ले लेता हूँ। और जब भी यहाँ आप आइए, आपका मेन चीज़ यही रहना चाहिए कि आपको अपना बैग खाली लेके आना है। मतलब बैग में कुछ भरा हुआ ना हो। और जैसे क्या होता है ना, यहाँ डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती हैं, तो आपको सब कलेक्ट करना पड़ता है। तो और चीज़ें भी वही उठाइए जो ज़रूरी हो। अब जैसे बोन ईज़िली मिल जाता है मुझे और बोन की कॉस्ट भी उतनी नहीं है, तो मैं बोन नहीं करूँगा। और देखिए, आप जो सबसे वीक वॉल हो, उसको तोड़ के आगे बढ़िए। कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रॉन्ग वॉल पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से। उससे अच्छा आप वीक वॉल तोड़िए, आगे बढ़िए। हम देख लेते हैं इधर कुछ है कि नहीं। नहीं, इधर कोई आइटम नहीं है। ये देखिए, एक छोटा-सा वार्डरोब मिला है। या इसमें भी ठीक है। चलिए, इसको गन से तोड़ते हैं। गन से तोड़िए जब भी, तो इसको साइड से तोड़िए। अदरवाइज़ ये देखिए, सामने से जो फायर बैक हो रहा है, उससे आपकी आधी हेल्थ तो ऐसे ही चली जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ वार्डरोब है और इसमें भी मिशन होता है कि आपको कितने वार्डरोब तोड़ने हैं। जैसे ऊपर आप देखेंगे मेरा तो 4 आउट ऑफ 9 है, तो मैं 4 तोड़ चुका हूँ 9 में से, अब ये 5वां था। ठीक, तो यही करना है आपको कि जितने ज़्यादा आप तोड़ेंगे, मतलब एटलीस्ट 9 तो तोड़ना ही है, अदरवाइज़ आपका मिशन फेल हो जाएगा। तो एटलीस्ट जैसे ही आप 9 तोड़ देंगे, आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिल जाएँगे। और यहाँ ये भी ध्यान देना रहता है कि लेके भागना भी है आपको। अगर आप रुके रहें एक जगह और कोई आ गया, मतलब मैनर का ओनर आ गया, तो वो आपको निपटा देगा, इस वजह से। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए, ये 9वां है। 9वां तोड़ते ही मुझे मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए हैं। ये वॉल तोड़ते हैं, देखें अंदर कुछ नहीं। कमोड है, तो वो अपने काम की चीज़ नहीं। इधर देख लेते हैं बाहर कुछ है। नहीं, बाहर कोई वार्डरोब नहीं रखा है, तो हम तोड़ के जाएँगे भी नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इधर बालकनी में नहीं, कुछ नहीं। तो अब हम चलते हैं नीचे वॉल्ट में इसके। वॉल्ट में देखते हैं, वॉल्ट में लोग सामान हमेशा रखते हैं। ओके गाइस, तो हम पहुँच गए हैं इसके वॉल्ट में। इसने वॉल्ट बनाया है, अच्छा बनाया है, बट हम यहाँ खोजेंगे सबसे वीक वॉल। तो सबसे वीक ये है, सबसे वीक तोड़ते हैं। इसके पीछे ये देखिए कबर्ड है, हम इजीली कबर्ड को तोड़ के अंदर घुस सकते हैं। सर्च आइटम्स,
ठीक है, ये मुझे चाहिए। ये तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, देखते हैं क्या-क्या है। ठीक, बीच टूथ भी मुझे चाहिए और ठीक है। देखिए, हमें यहाँ कबर्ड ही कबर्ड मिलते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसमें ये देखिए गैस लीक। जैसे ही आप 5-6 कबर्ड तोड़ देंगे, तुरंत वो गैस लीक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे काम जल्दी-जल्दी करना पड़ता है आपको। जितनी तेज़ी से चीज़ें लेके निकल पाएँ, उतनी तेज़ी से निकल जाएँ। फालतू चीज़ें मत उठाएँ। जब मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मैं पूरा ही खाली करके जाऊँगा। सब हो ही गया है, एक बचा है। गैस लीक हो गई है हालाँकि, अभी कुछ देर में ही मेरा वो हेल्थ भी कम होने लगेगा। भाई मैं यहाँ से निकलूँगा तो गैस दिखेगी आपको। चलिए, अब हमने आधी लूट तो कर ली है। ये कैसे छूट गया था? बीच टूथ उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। ठीक, ठीक। अब देखिए मेरा बैकपैक फुल हो चुका है। मैं फ़िलहाल और कुछ लेने के हालत में नहीं हूँ। इसमें देख लेते हैं क्या है। सर्च आइटम्स। ठीक है, अब ये देखिए गैस। जैसे मैं इस गैस में जा रहा हूँ, देखिए हेल्थ मेरा बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। तो यहाँ से तुरंत लीव करते हैं। अब जैसे ही आपकी लूट कंप्लीट हो, तुरंत आप भागिए हेलीकॉप्टर के साइड में, जो हेलीकॉप्टर सबसे पास हो, जैसे कि ये। अब यहाँ भी आप जाएँगे, तो अगर आप रोड से होके जाएँगे, इस क्लैन का कोई भी बंदा होगा आस-पास, उसने आपको देख लिया, तो वो आपको मारने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ भी थोड़ा आपको सँभल के रहना पड़ता है। मोस्टली आप प्रेफ़र करिए भागते टाइम जंपिंग, क्योंकि जंपिंग से क्या होती है, आपकी एनर्जी भी रिस्टोर होती रहती है। तो आप आराम से स्प्रिंट करते हुए जा सकते हैं। देखिए पीछे से वो देख लिया गार्ड, तो वो मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं है। उसकी गोलियाँ लगती भी नहीं हैं, लगती भी हैं तो ज़्यादा हर्ट नहीं करती हैं। ये देखिए इधर गार्ड खड़ा है, इससे थोड़ा बच के रहिए। अदरवाइज़ जब आप बोर्डिंग करेंगे प्लेन में, तभी आपके ऊपर शूटिंग करेगा, तो आपको बोर्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। आराम से इनबाउंड करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग। देखिए मैं अप्रॉक्स 11,000 के 11,500 के न्यू न्यू डॉलर के आइटम्स लेके जा रहा हूँ। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो लाइफ आफ्टर से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।